नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। रेलवे के लगभग सभी एग्जामों के लिए, चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम हो, सभी के लिए मैं आपके लिए स्टैटिक जीके पढ़ा रहा था। और आज उसमें बढ़िया सा जो टॉपिक है वो मैं लेकर आया हूँ कि देशों की प्रमुख संस्था, मतलब जैसे कि इसरो हुई, नाबार्ड हुई, आरबीआई हुई, एसबीआई हुई, जो सभी संस्थाएं हैं इनकी स्थापना कब हुई, इनके हेडक्वार्टर कहाँ है, इनके बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। आज मैं देश की जो प्रमुख संस्थाएं उनके बारे में बात करूंगा। कल जो विदेशों की प्रमुख संस्थाएं उनके बारे में बात करूंगा। कल मतलब आने वाला कल मैं उनके बारे में बात करूंगा। तो आज का ये प्रमुख टॉपिक है कि देश की प्रमुख संस्थाएं। इससे पहले मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि कल यानी कि मतलब 18 तारीख को डेली शाम को मंडे टू सैटरडे मैं डेली शाम के टाइम लाइव आया करूंगा 8 बजे, और आपको 30 से 40 क्वेश्चन मेरे रहेंगे, मतलब क्वेश्चन मेरे रहेंगे और जवाब आपके रहेंगे, सवाल मेरे रहेंगे और जवाब आपके रहेंगे। 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर मैं लाइव रहा करूंगा और मैं 30 से 40 क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर, जो रेलवे के प्रीवियस ईयर हैं, उनको डिस्कस करने वाला हूं आपके सामने, जिसमें मैं क्वेश्चन पूछूंगा और जवाब आप करोगे। यदि डेली मान लीजिए मैं 40 क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा तो एक महीने में आपके लगभग 1200 क्वेश्चन हो जाएंगे। और अभी आपके एग्जाम के लिए लगभग कांस्टेबल का हो तो हर एग्जाम के लिए आपका यदि मान लें तो 1-2 महीने तो है, यदि 2 महीने किसी एग्जाम को तो 2400 क्वेश्चन आपको याद रहेंगे। यदि एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं आप तो लगभग 4-5 महीने हैं तो 5-6 हजार क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। लेकिन शिद्दत से आना पड़ेगा भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो डेली आप जुड़ सकते हो 8 बजे। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की, जो कि मैं कल से आपको लाइव रहूंगा डेली 8 बजे। देशों की प्रमुख संस्था की बात करूं मैं, देशों की प्रमुख संस्था की बात करें तो एक साइड आप हेडिंग डाल लीजिए संस्था, मतलब संस्था का नाम, कौन सी संस्था है, यहाँ पर उसकी हेडिंग डाल लीजिए स्थापना कि मतलब स्थापना कब हुई। ठीक है, और यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए उसका हेडक्वार्टर। ठीक है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले तुमसे पूछ ले, नीति आयोग से शुरुआत करते हैं। NITI कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई। अगर तुमसे पूछ ले नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई, और जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली या दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आगे बात करें नाबार्ड, नाबार्ड की बात करें, तुमसे पूछे नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। कब हुई? नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। आज तुमसे पूछे नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई, तो नाबार्ड की स्थापना सेवरवन समिति की सिफारिश पर हुई, ये भी ध्यान रखना। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई, हेडक्वार्टर मुंबई में है और सेवरवन समिति की सिफारिश पर हुई। आगे तुमसे पूछे LIC की बात करूं, पूछे LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई। कब हुई? LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई। और हेडक्वार्टर की बात करूं तो इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है, ध्यान रखना, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। LIC की स्थापना लाइफ इंश्योरेंस कमीशन, नेशनल, नाबार्ड की जो फुल फॉर्म है वो नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब ग्रामीण विकास, जो ग्रामीण समुदाय हो उसको डेवलप करने के लिए एक संस्था है, जो ग्रामीण क्षेत्र रहता है उसको डेवलप करने की एक संस्था है, नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड एंड रूरल डेवलपमेंट। 12 जुलाई 1982 को सेवरवन समिति की सिफारिश पर और मुंबई में हेडक्वार्टर है। लाइफ इंश्योरेंस कमीशन मतलब जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी लाइफ इंश्योरेंस कमीशन 1 सितंबर 1956 को स्थापना हुई और हेडक्वार्टर कहां पर है, तो मुंबई में है। चलिए आगे तुमसे पूछ ले DRDO की पूछ ले, DRDO की स्थापना 1 जनवरी को हुई। कब हुई?
1958 में, ध्यान रखिएगा। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है। आगे बात करें डीआरडीओ, तुमसे पूछे बीसीसीआई, बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा। बीसीसीआई की पूछ ले तो बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई, ध्यान रखिएगा। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? तो 1928 में हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में भी है। और मुंबई में भी कहाँ पर? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। कहाँ पर है? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, ध्यान रखिएगा। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई और वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए आगे तुमसे पूछे फिक्की, फिक्की की स्थापना पूछ ले। फिक्की, फिक्की की स्थापना ध्यान रखिएगा 1927 में हुई। कब हुई? फिक्की की स्थापना 1927 में हुई। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो फिक्की का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर है? दिल्ली में या नई दिल्ली में। फिक्की की स्थापना 1927 में महात्मा गांधी के कहने पर घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास टंडन ने करी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छाप लीजिए अपनी कॉपी में। फिक्की की स्थापना 1927 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और किसने की थी? तो घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी। एग्जामिनर पूछता है किसके कहने पर की थी? तो महात्मा गांधी जी के कहने पर की थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे तुमसे पूछे फिक्की की स्थापना के बाद पूछे, आगे तुमसे पूछे आरबीआई, मोस्ट इंपोर्टेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई में है, ध्यान रखिएगा। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई में है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। हेडक्वार्टर मुंबई में है। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई थी। कौन से आयोग की सिफारिश पर? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई थी। 5 करोड़ रुपए की लागत से हुई थी। शुरुआत पूंजी कितनी थी? तो 5 करोड़ रुपए इसकी शुरुआत पूंजी थी, ध्यान रखिएगा। अगर तुमसे पूछे अधिनियम कब का है तो इसका जो अधिनियम था वो 1934 का था। आरबीआई का अधिनियम कब का था? तो आरबीआई का अधिनियम 1934 का था। जो मैं आपको समिति बता रहा, जैसे कि मैंने आपको नाबार्ड की कौन सी समिति बताई? सुब्रमण्यम समिति। आरबीआई की कौन सी समिति बताई? यंग हिल्टन आयोग। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि मैं आपको समितियां पढ़ा चुका हूं, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, आगे तुमसे पूछ ले, आरबीआई की बात तुमसे पूछे सेबी की स्थापना, एसबीआई की बता दीजिए, फिर सेबी की बता देना। अगर तुमसे पूछे एसबीआई की बात करें तो 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955 को स्थापना हुई। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। ठीक है, एसबीआई की स्थापना कब हुई? तो 1 जुलाई 1955 को हुई और हेडक्वार्टर मुंबई में। समिति पूछे तो कौन सी समिति? गोरेवाला समिति, ध्यान रखिएगा। कौन सी समिति? गोरेवाला समिति की सिफारिश पर एसबीआई की स्थापना हुई। लिख लीजिए इसकी यंग हिल्टन, आप नोट कर सकते, ये यंग हिल्टन आयोग, ये गोरेवाला समिति, कौन सी? गोरेवाला समिति, ये सुब्रमण्यम समिति, ये सुब्रमण्यम समिति की सिफारिश पर ध्यान रखिएगा। यंग हिल्टन आयोग, गोरेवाला और सुब्रमण्यम। आगे तुमसे पूछे सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, जिसका काम है शेयर मार्केट को कंट्रोल करना, ध्यान रखिएगा। सेबी का काम क्या है? तो शेयर मार्केट को कंट्रोल करना। अगर तुमसे पूछे सेबी की स्थापना कब हुई तो सेबी की स्थापना 1988 में हुई, मतलब 1988 में हुई, ध्यान रखिएगा। सेबी की स्थापना 1988 में हुई। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। कहाँ पर है? इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। सेबी ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना 1988 में हुई और जिसका अधिनियम बाद में आया 1992 में, ध्यान रखिएगा। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 1988 में हुई, हेडक्वार्टर मुंबई में है और जिसका अधिनियम कब आया? जिसका अधिनियम 1992 में आया। चलिए आगे तुमसे पूछे सिडबी, सिडबी की बात करूं, सिडबी की बात करूं, ध्यान रखिएगा। सिडबी की स्थापना 1990 में हुई। कब हुई? सिडबी की स्थापना 1990 में हुई और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में, ध्यान रखिएगा। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है?
सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI, चुनाव आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ध्यान रखिएगा 1950 में स्थापना हुई। कब हुई? 1950 में स्थापना हुई। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ध्यान रखिएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तुमसे पूछे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ध्यान रखिएगा भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। एक बार रिवीजन करिएगा, इंपोर्टेंट कंटेंट है पेपर की दृष्टि से। नीति आयोग 1 जनवरी 2015, हेडक्वार्टर दिल्ली में। नाबार्ड सेवावन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को, हेडक्वार्टर मुंबई में। LIC लाइफ इंश्योरेंस कमीशन 1 सितंबर 1956, हेडक्वार्टर मुंबई। DRDO 1 जनवरी 1958, हेडक्वार्टर दिल्ली। BCCI 1928, मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में। फिक्की की बात करूं 1927, नई दिल्ली में। महात्मा गांधी के कहने पर घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास टंडन। RBI यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को हुई, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और 1934 में अधिनियम से। SBI गोरेवाला समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955, हेडक्वार्टर मुंबई में है। सेबी की बात करूं तो 1988 हेडक्वार्टर मुंबई, और सेबी का अधिनियम 1992 में आया। मतलब स्थापना पहले हो गई और अधिनियम बाद में आया। सिडबी की बात करूं, सिडबी की स्थापना 1990, हेडक्वार्टर लखनऊ में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करूं तो 1950, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आगे तुमसे पूछे सीबीआई की बात करूं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसकी स्थापना 1963 में हुई। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है? तो नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा सीबीआई की स्थापना 1963 में हुई और हेडक्वार्टर कहां पे है? तो इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आगे बात करें NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड 1986 में स्थापना हुई और इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है? ध्यान रखिएगा नई दिल्ली में है। अगर तुमसे पूछ ले PNB बैंक की, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना पूछे तो 1894 में हुई। और ध्यान रखिएगा इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर कहां पर है? वर्तमान में हेडक्वार्टर मुंबई में है। और शुरुआत में इसका हेडक्वार्टर कहां पर था? शुरुआत में इसका हेडक्वार्टर लाहौर में था। ध्यान रखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुई थी। शुरुआत में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में था, सॉरी वर्तमान में मुंबई में, शुरुआत में इसका हेडक्वार्टर लाहौर में था। इसी के 100 साल बाद जस्ट HDFC बैंक की स्थापना हुई। कौन से? मतलब 1994 में HDFC बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1994 में हुई। इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। ध्यान रखिएगा PNB की स्थापना 1894 में, इसके 100 साल बाद किसकी स्थापना हुई? HDFC की, मतलब 1994 में, जिसका भी हेडक्वार्टर कहां पे है? तो मुंबई में। ध्यान रखिएगा। आगे तुमसे बात करें इसरो, एक संस्था छूट रही थी, मैं भी ध्यान रख रहा था। इसरो, अगर पूछे इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। कहां पर है? बेंगलुरु में। और ध्यान रखिएगा जो वर्तमान में PNB का हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। ये मिस्टेक से लिख गया, लेकिन कहां पर है? नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक का वर्तमान में हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, शुरुआती हेडक्वार्टर लाहौर में था। HDFC बैंक की स्थापना 1994 में हुई, इसका हेडक्वार्टर लेकिन मुंबई में है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ध्यान रखिएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये अंतरिक्ष संबंधित संस्था है, ठीक है। ध्यान रखिएगा अगर तुमसे पूछे एक क्वेश्चन कि ज्यादातर जो पैसे वाली संस्था है उनके हेडक्वार्टर मुंबई में देखने के लिए मिले, इसलिए भारत की वित्तीय राजधानी पूछे तुमसे, भारत की वित्तीय राजधानी पूछे, भारत की वित्तीय राजधानी कैसे कहते? तो मुंबई को कहते। ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई। अगर तुमसे पूछे भारत का जगह बची तो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा, क्योंकि पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती।
ज्ञान कभी बेकार नहीं होता। भारत का मैनचेस्टर, तो तुमसे पूछे भारत का मैनचेस्टर पूछे तो वो कहलाता है अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद। अगर तुमसे पूछे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, ध्यान रखिएगा। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। अगर तुमसे पूछे उत्तर भारत का मैनचेस्टर, पूछ ले उत्तर भारत का मैनचेस्टर की बात करें, उत्तर भारत का मैनचेस्टर है कहां पर? कानपुर। ध्यान रखिएगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। मैनचेस्टर जगह है ये कहां पर पड़ती, ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिएगा, मैनचेस्टर जगह है ये लंदन इंग्लैंड में है। जो मैनचेस्टर जगह है लंदन इंग्लैंड में है और जो कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। किसके? कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, कपड़े के लिए जो प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। अगर तुमसे एक क्वेश्चन और पूछ ले कि भारत का थिंक टैंक किसे कहते हैं, भारत का थिंक टैंक किसे कहते हैं? भारत का थिंक टैंक, तो वो नीति आयोग को कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, किसे कहते हैं? भारत का थिंक टैंक नीति आयोग को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, भारत का थिंक टैंक किसे कहते हैं? तो भारत का थिंक टैंक नीति आयोग को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लीजिए। ये कंटेंट था तो पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जो कि मैं आपको पूरा रिवीजन करा दे रहा। नीति आयोग 1 जनवरी 2015, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। नाबार्ड 12 जुलाई 1982, हेडक्वार्टर मुंबई। LIC 1 सितंबर 1956, हेडक्वार्टर मुंबई। DRDO 1 जनवरी 1958 नई दिल्ली। BCCI 1928 मुंबई। फिक्की की 1927 में नई दिल्ली। RBI की 1 अप्रैल 1935 मुंबई। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 मुंबई। सेबी की बात करूं तो 1988 मुंबई। सिडबी की बात करें तो 1990 लखनऊ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1950, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। CBI की बात करूं तो 1963, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। NSG की बात करूं तो 1980, NSG की 1986 है, 80 नहीं 1986 नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक की 1894 में हेडक्वार्टर नई दिल्ली, वर्तमान में नई दिल्ली। HDFC 1994 हेडक्वार्टर मुंबई। इसरो की बात करें तो 15 अगस्त 1969 हेडक्वार्टर बेंगलुरु। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। जो मैनचेस्टर है वो लंदन इंग्लैंड में है, कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। और भारत का थिंक टैंक पूछे तो वो नीति आयोग को कहते हैं। आप बताइए आपको क्लास कैसी लगी? हाँ लगे कि हाँ ये कंटेंट में दम है, मैंने आपके लिए मेहनत करी, तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। जो भी स्टैटिक जीके कंप्लीट करना चाहते हैं उन तक जरूर शेयर कर दें। जीके में जिसको लगता है कि जीके हमें याद नहीं होती वो मेरे से जुड़ जाए। कम पढ़ना पड़ेगा और कम समय में बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। मैं चाहता ये वीडियो 1 घंटे की भी बना सकता था, लेकिन बीच में मेरा कोई बकलोल करने का, फालतू का बोलने का आदत नहीं है, इसलिए कम समय में अच्छा कंटेंट ही मेरा देना काम है, ठीक है। बाकी का कल से 8 बजे जुड़ना ना भूलें। यदि आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जरूर ध्यान रखें, क्योंकि रेलवे अपने ज्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें।